नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी सेठी और जैसा कि हमारी कहानी का समय हो चुका है, 10 बज चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे कि आपने देखा ही है सोशल मीडिया आज कितनी बड़ी ही हमारे लिए मुसीबत सी बन गया है। लोग कितनी आसानी से चैटिंग कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें प्यार हो जाता है और उसके बाद उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। तो ये कहानी भी ऐसी ही कुछ है। ये कहानी आपको बताना चाहेंगे, काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित है। इसी के साथ मैं कहानी शुरू करना चाहूँगी। करनाल के एक गाँव हरसिंहपुरा की 24 नवंबर 2022 में एक महिला रामवती देवी जो कि अपने घर से गायब हो गई कि वो महिला काफ़ी सभ्य और साधारण महिला थी जिसकी ना तो किससे दोस्ती थी ना ही कोई दुश्मनी। सोचने वाली बात है कि वो महिला कहाँ गायब हो गई। गायब होने पर उसके घर वालों ने कानूनी कार्रवाई करवाई। कानूनी कार्रवाई करवाने के बाद पुलिस की काफ़ी जांच पड़ताल के बाद भी उसका कोई पता ना लगा। अब ये मैंने आपको बताया, ये केस उलझता चला गया था। ये केस अब जा चुका था सीआईए स्टाफ के हाथ में। जैसे कि सीआईए स्टाफ ने जांच पड़ताल की, उसी दिन उन्हें एक अचंभा सा हुआ। उन्होंने एक करनाल के एक गाँव हरसिंहपुरा की, जहाँ पर 24 नवंबर 2022 में एक महिला 55 साल की महिला रामवती देवी अपने घर से गायब हो गई। जब वह अपने घर से गायब हुई तो उनके घर वालों को काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि वो महिला काफ़ी साधारण और सभ्य थी जिनकी ना तो किसी से दोस्ती थी और ना ही कोई दुश्मनी। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी कुछ मालूम नहीं चला। काफ़ी कुछ पता किया पुलिस ने, पर ज़्यादा जांच पड़ताल के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। यानी थी एक करनाल के एक गाँव हरसिंहपुरा की 24 नवंबर 2023 में वहां की एक 55 साल की महिला राजवती देवी अपने घर से गायब हो गई थी। अब हैरान करने वाली बात ये थी कि वह एक साधारण और सभ्य महिला थी। उनके घर वाले भी इस बात को सोच के हैरान थे कि वो बिना बताए कहाँ चली गई हैं। उनकी गुमशुदगी के बाद उन्होंने पुलिस में कार्रवाई करवाई। पुलिस की काफ़ी कार्रवाई के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद ये केस जा चुका था सीआईए के हाथ में। सीआईए की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें एक इत्तेफाक मिला। इत्तेफाक क्या था? उसी दिन उसी ग्राम की एक लड़की, यानी 24 नवंबर को वहाँ पे एक लड़की की काफ़ी ही बुरी तरीके से हादसे में हत्या हो चुकी थी एक के हाथ में। अब इस कहानी ने बिल्कुल ही रुख मोड़ लिया और ऐसी बात सामने आई कि वो आपको दंग कर देगी। वहीं की एक लड़की 25 साल की लड़की जिसकी उसी दिन हादसे में मृत्यु हो चुकी थी। तो वो लड़की थी 25 साल की जिसका नाम, तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया उस लड़की का नाम था अंतिमा। ऐसे हुई थी अंतिमा की मौत। अंतिमा अपने घर में ही करंट और झुलसने की वजह से मारी गई। वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर हैरान रह गए। हैरान होने वाली बात भी थी क्योंकि जब वह गए लड़की बिल्कुल ठीक थी और उसे कुछ नहीं हुआ था। सोचने की बात ये थी, एक बिल्कुल स्वस्थ लड़की, थोड़ी ही देर में उसे ऐसा क्या हुआ कि वह मर गई और वो भी करंट से। घर वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और उस हादसे में उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था, पर उसकी ज्वेलरी और उसके कपड़े साफ बता रहे थे कि वह अंतिमा ही है। बहुत ही हैरानी से और अपने दिल को तसल्ली देते हुए उसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कहानी ने अब रुख मोड़ लिया था। जानते हैं कैसे हुई थी अंतिमा की मौत। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने से मर गई थी। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देख के वे बहुत ही हैरान हो गए क्योंकि कुछ देर पहले जो बेटी हंसती खेलती हुई घर पे थी, कुछ देर में ही उसकी मौत हो गई। ऐसा क्या हुआ, उसकी मौत कैसे हुई? हमने आपको बताया करंट और झुलसने के कारण उसकी मौत ऐसे हुई कि उसका चेहरा भी पहचाना नहीं जा रहा था। उसके चेहरे पे बिल्कुल भी कोई भी निशान नहीं था जिससे कि उसकी पहचान की जा सके। बहुत ही दुख के साथ उसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। उसके कपड़ों और उसकी ज्वेलरी से उसकी बॉडी को पहचाना गया, वैसे उसे नहीं पहचाना जा रहा था। अब पुलिस ने दोनों मामलों को जांच करना शुरू किया। दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर उनके घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया, कोई जांच पड़ताल नहीं करवाई। अब केस और भी आगे बढ़ता जा रहा था। लग रहा था कि दोनों एक में ही है, कुछ दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन है।
अभी पुलिस को शक था, तो आगे जानेंगे कि वो शक सही निकला या नहीं। उसकी मौत की जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी मौत की कोई भी जांच नहीं की गई थी। ऐसे में सीआईएफ स्टाफ ने अंतिमा के बारे में पता करना शुरू किया। जैसे कि उन्होंने अंतिमा के बारे में पता करना शुरू किया, उन्होंने उनके सोशल साइट पर गए। उनकी सोशल साइट पर उनका फेसबुक अकाउंट जो था वो एक्टिव था, और लोकेशन जैसे ही उन्हें लोकेशन पता करी, पुलिस उनके लोकेशन पर गई और हैरान कर देने वाली चीज़ सामने आई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी वो हैरान कर देने वाली चीज़ आखिर क्या थी। मरी हुई अंतिमा जो कि जिंदा थी, जो कि उनके सामने आई। ये केस अब और भी बढ़ चुका था। जैसे ही अंतिमा उनके सामने आई, अंतिमा ने उन्हें बताया, अंतिमा ने कबूला, क्योंकि अब अंतिमा के पास कुछ और नहीं था, इसलिए उसने बताया कि कैसे कैसे उसने रामवती देवी को अपने घर बुलाया, उन्हें पानी में दवाई मिलाकर बेहोश करने के बाद उन्होंने उनका गला दबाया। गला दबाने के बाद उन्हें करंट देके उन्होंने मार दिया और अपने कपड़े और ज्वेलरी पहनाकर उन्हें जला दिया। तो अंतिमा ने ऐसा क्यों किया? अंतिमा ने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने भी, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी की शुरुआत में बताया, सोशल मीडिया एक ऐसी वो हो चुकी है आज के दिन में कि हम लोग काफ़ी आसानी से उसमें फंस जाते हैं। पहले चैटिंग करते हैं, फिर हमें प्यार हो जाता है और उसका अंजाम आखिर में गलत ही होता है। तो यही हुआ अंतिमा के साथ भी। एक लड़का जो कि उन्हें फेसबुक से पसंद आया, उन्होंने उनसे बातें करी, चैटिंग करी। जब घर वाले उन दोनों के रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए, तब उन्होंने ये बहुत पहले ही सोच लिया कि वो ऐसा करेंगी। वो भाग जाएंगी उस लड़के के साथ और अपने आप को मरा हुआ साबित करेंगी। अब अंतिमा ने सोचा कि उनके जैसी दिखने वाली उनके गांव में एक है जो कि बॉडी में भी उनकी तरह ही लगती है, इसलिए उन्होंने रामवती देवी की बुरी तरीके से मौत कर दी। पर अब पुलिस के द्वारा वो गिरफ्तार हो चुकी है। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी, और ये कहानी हमने ली है क्राइम तक से। ये कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य घटना पे आधारित है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।